हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित है। अब 10th क्लास के विद्यार्थी अगर जिसमें जितना सवाल इस हाइट एंड डिस्टेंस में है, अगर इन सवालों को आप बेहतर तरीका से बना लेते हैं तो समझिए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी टॉपिक है। रीजन इजी टॉपिक होने का कारण क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है उस सवाल का अगर आप पिक्चर बना दे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट में प्रॉब्लम होता क्या है कि सवाल का पिक्चर ही नहीं बना पाते हैं, है ना, जिसके कारण सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप इस पर आते हैं एक बाय वन करके सभी क्वेश्चन पर। सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 8 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर in line with the foot of tower are alpha and beta greater than alpha। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक टॉप ऑफ टावर है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 8 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा। एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया, अल्फा एंड बीटा। और कहा जा रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये बीटा आप सॉरी पहले तो अब डिप्रेशन क्या लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? पहले ही हम बता चुके हैं कि जब आंख नीचे कर कर देखा जाता है तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आंख उठा कर देखते हैं तो वहां बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख समझे कि नीचे करके देख रहे हैं, तो आपका ये एंगल क्या हो गया, बीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा बोला जा रहा है, तो ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एंगल के आधार पर बीटा के, ये दोनों लाइन तो पैरेलल, और ये अल्फा है, क्या हो जाएगा, अल्फा। ट्रांसवर्स नामकरण कर दें ए बी सी और डी। अब आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा कि सी और डी का डिस्टेंस है। तो पहला जरा सोचिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल में जाएंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ एंगल दिया हुआ है, हम बेस निकाल लेंगे। बड़े एंगल में जाएंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पता कर लेंगे अल्फा क्या है, और उसके बाद दोनों को घटा देंगे तो सी डी निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan अल्फा बराबर क्या, tan बीटा बराबर क्या बोलेंगे, h बटा बी सी। तो इस प्रकार से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, h बटा tan बीटा, 1 बटा tan बीटा को क्या बोलेंगे, cot बीटा, h इंटू cot बीटा। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल ए बी डी क्या बोलेंगे, tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, h बटा बी डी, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू cot अल्फा, tan अल्फा नीचे आएगा तो cot अल्फा। ठीक है, तो ये बी डी पता चल गया, बी सी पता चल गया। तो इस हिसाब से आपको निकालना क्या है, सी डी। तो सी डी निकालेंगे, कैसे करेंगे, बी डी माइनस बी सी। तो बी डी आपको पता हुआ है एच cot अल्फा और बी सी पता है एच cot बीटा। इस प्रकार से आपको निकल गया cot अल्फा माइनस cot बीटा। यही आपको निकालना था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, h इंटू cot अल्फा माइनस cot बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall to a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall
एंड देन लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि कोई भी लैडर है, लैडर को कैसे कर सकते हैं, किसी वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट ही रखते हैं। ये मान लिया जाए वर्टिकल वॉल है और एक लैडर यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। ये जो आपको हाइपोटेनस वर्टिकल वॉल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा। ये आपका लैडर है, लैडर का लेंथ मान लेते हैं कि एल है। आप लगा के दिए हैं, लैडर को फिक्स कर दिए हैं ए बी सी। तो पहला लाइन क्या है, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट वर्टिकल वॉल एट एन एंगल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन किए हुए अल्फा। इट्स फुट इज पुल्ड अवे, इसका पैर, इस लैडर के पैर को पुल्ड अवे, दूर खींचा गया फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स ए डिस्टेंस क्यू। अपर एंड क्या हो जाएगा, जब सोचिए इसके पैर को खींचेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, तो ये अपर एंड क्या हो जाएगा, स्लाइड्स हुआ, स्लाइड्स होकर यहाँ तक गया। तो सोचिए सी से पहुंच गया डी पर, है ना, और ए पर जो टॉप पर था लैडर का एंड वो आ गया आपका ई पर, है ना। तो अभी भी लैडर का हाइट पूरी चेंज कर जाएगा। थोड़ा सा खिसक गया, सोचिए कि आदमी चढ़ा हुआ था तो बाल बाल बच गया, थोड़ा सा खिसक गया कुछ देर के लिए। तो अब क्या हुआ, ये देखिए कहाँ तक है, फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस पी, है ना। तो इसको पी डिस्टेंस क्या किया गया, और सी डी आपको दिया हुआ है पी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इट्स अपर एंड स्लाइड द डिस्टेंस क्यू डाउन, अर्थात ए ई जो है, ए ई वो है क्यू डाउन दैट वॉल एंड द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा। तो एंगल कितना बनाया है यहाँ पर, एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट पी बटा क्यू, पी बटा क्यू का वैल्यू निकालना, पी बाई क्यू निकालना। तो कैसे पी बाई क्यू निकलेगा, तो सबसे पहले ये आपका एसी पता है, लैडर का हाइट है, ईडी पता है, लैडर का हाइट पता हुआ है। तो सोचिए कि आपको एल के बारे में जानकारी है कि लैडर ये फिक्स है, ये एसी और डीई। आपको सवाल में अल्फा बीटा पी और क्यू के बारे में जानकारी है, बाकी कुछ जानकारी नहीं। हम अपने तरफ से लैडर का लेंथ ले चुके हैं एल, तो इसीलिए जो आंसर आएगा वो आपको अल्फा बीटा और पी एंड क्यू के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। आप जरा सोचिए, हमको एल के बारे में हम एल यहाँ पर शो किए हैं, एंगल अल्फा है, यहाँ पर ए बी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना चाहिए, देखिए इस लाइन में हमें क्या निकालना चाहिए, परपेंडिकुलर। यहाँ ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं और छोटे वाले ट्रायंगल बी ई डी में से इस परपेंडिकुलर को घटा देंगे तो ए ही पता चलेगा, जो क्यू का वैल्यू निकलेगा। वही काम करने जा रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा, साइन अल्फा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी बटा ए सी। तो ए बी बराबर क्या पता गया, चल गया, ए सी इंटू साइन अल्फा। ए सी का वैल्यू कितना है, एल, तो एल इंटू साइन अल्फा। आपको तो ए बी फाइंड आउट हो गया, ए बी पता चल गया कि ए बी बराबर आ गया एल साइन अल्फा। अब ए बी में से बी को घटा देंगे तो क्यू पता चल जाएगा। उसी तरह से लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी ई डी, बी डी में क्या होगा, साइन बीटा बराबर बीई बटा बी डी, सॉरी बी बटा ई डी। तो इस हिसाब से बीई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई डी इंटू साइन बीटा, और ईडी का वैल्यू क्या है, एल, तो एल साइन बीटा पता चल गया, एल साइन बीटा। अब हमको क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बीई। देखिए ए बी क्या निकला है, एल साइन अल्फा माइनस एल साइन बीटा। इस हिसाब से क्यू बराबर एल कॉमन हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना। तो क्यू का तो वैल्यू निकल गया। इस प्रकार देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्यूब है, अर्थात हम लोग आंसर के नजदीक पहुंच गए। और अब हम पी निकालेंगे तो पी निकल रहा है, पी यहाँ पर है, अर्थात हमको बेस पता करने की जरूरत है। तो बेस पता करेंगे तो ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे तो बीसी निकालेंगे,
ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे तो क्या पता करेंगे, बीसी। तो बीसी कैसे पता चलेगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एल कॉस अल्फा, बीसी हो जाएगा एल कॉस अल्फा। उसी प्रकार से बीडी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ईबीडी में चलेंगे एल कॉस बीटा। अब बीडी में से बीसी घटा देंगे तो पी आ जाएगा, बीडी में से बीसी, तो एल कॉस बीटा माइनस एल कॉस अल्फा। तो पी बाई क्यू निकालना था, तो यहाँ भी एल कॉमन है, एल कॉमन है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो पी बाई क्यू करेंगे तो एल से एल कैंसिल, पी बटा क्यू बराबर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही प्रूव करना था। कितना इजी वे में होगा, इसमें केवल फिगर बनाना है। और इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दूसरा सवाल आपके पास नहीं रहेगा बनाने के लिए जो आपसे न बने। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground 60 degree। एंगल टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर है, एक टावर दे दिए और ग्राउंड से कितना है, एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप ऑफ वर्टिकल टावर 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल एबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब क्या कर रहा है कि फ्रॉम द अनदर पॉइंट, तो टेक्निकल एरर हो गया। हाँ, कहाँ था, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल एबव द फर्स्ट, यहां से क्या कर देंगे, थोड़ा सा एबव द फर्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 45 डिग्री। 10 मीटर थोड़ा सा हम लोग ऊपर की ओर उठे हैं वर्टिकली, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो हो गया 45 डिग्री, है ना। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लेते ये पॉइंट ए है, ए बी टावर था, ये पॉइंट फिक्स सी था, सी से 10 मीटर ऊपर गए डी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सोचिए ये सी डी 10 है तो बीई भी 10 हो जाएगा, है ना। आपको वर्टिकल ए बी का टावर की हाइट पूछा जा रहा है, तो सोचिए बीसी जितना होगा उतना ही ईडी होगा, और यहाँ पर 45 डिग्री होने का मतलब है कि जितना ईडी होगा उतना ही एई होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 डिग्री हो गया, बाकी अलग एंगल भी तो 45 डिग्री होगा, तभी तो एंगल राइट एंगल तो छोड़ दीजिए 90 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल वो 45 से 45 रहेगा। जब एक एंगल 45 होगा तो दो एंगल बराबर हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, दो साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो 45 डिग्री एंगल है तो ईडी का जो वैल्यू होगा वही आपका एई का वैल्यू होगा, ईडी का जो वैल्यू है वही बीसी का वैल्यू होगा। तो आप जरा सोचिए कि अगर आपको बीसी पता चल जाए तो ईडी पता चल जाएगा, ईडी पता चल जाएगा तो एई पता चल जाएगा, और एई पता चल जाएगा तो उस हिसाब से आप एबी भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ईबी 10 दिया हुआ है, देखिए 10, तो एई पता चल जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे तो एबी पता चल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बीसी पता करने की जरूरत है ना। हमको क्या पता करने की जरूरत है, बीसी। तो बीसी किस आधार पर हम लोग बीसी पता करेंगे, तो आपके पास क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बीसी। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर ए बी बटा बीसी। इस हिसाब से बीसी बराबर क्या हो गया,
ए बी बटा √3, या ऐसा कर सकते हैं कि ए बी भी यहाँ से लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, तो बी सी और ए बी बटा √3 या √3 ए बी बटा 3। बी सी का वैल्यू पता चल गया, बी सी पता चल गया तो इस हिसाब से ई डी भी हो गया √3 ए बी बटा 3। और जब ई डी पता चल गया तो ए ई भी यही होगा, इसलिए ए ई बराबर भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री है, तो ए ई बराबर ई डी √3 ए बी बटा 3। जब ए ई पता चल गया तो हम पुनः लिख सकते हैं ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, तो ए बी आपको ए बी ए ई √3 ए बी बटा 3 और ई बी जितना ई बी होगा उतना ही सी डी होगा प्लस 10। तो यहाँ लिखे जाएंगे ए बी माइनस √3 ए बी बटा 3 बराबर 10। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 3ab माइनस √3ab बराबर 30, यही आ जाएगा। ए बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 रहेगा, तो 3 माइनस √3 बराबर 30, तो ए बी बराबर 30 3 माइनस √3। अब इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 प्लस √3 और 3 के 9, 9 में से 3 गया 6, 6 पचे 30, अब 5 इंटू 3 प्लस √3 इतना मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर सवाल हो गया। फोर क्या है, ए विंडो ऑफ ए हाउस इज 4 मीटर एबव द ग्राउंड, फ्रॉम द विंडो the angle of elevation and depression of the top and the bottom another house situated on opposite side of the lane, है ना। मान लिया जाए एक घर है, इस घर का कोई विंडो है और इसके साइड में कोई और एक घर है। अब ये विंडो से क्या करा है, विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर एबव फ्रॉम द हाउस, मान लिया जाए इसी लाइन पर इसे लिख देते हैं भाई, ग्राउंड से कितना हाइट पर था h, इस विंडो का नाम दे दीजिए ए बी, इस तरह से दे दिए, तो ये आप h मीटर हाइट पर ए बी पर था। फिर कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, भाई यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो यहां से ऊपर की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां से नीचे की ओर देखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड अपोजिट साइड ऑफ द लेन फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, बीटा, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो गया, बीटा। ये दूसरा हाउस है, तो ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और यहाँ पर तो कहा जा रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस का क्या हाइट होगा। कैसे निकालेंगे अदर हाउस का हाइट, ये तो तय है कि ए बी विंडो तक था दूसरे हाउस का, तो ए बी जितना होगा उतना ही इसी होगा, इसी तो आपको पता चल गया एच। अगर डी पता चल जाए तो काम हो सकता है, और डी पता करने के लिए आपको ए ई पता करना होगा इस ट्रायंगल में, और जितना ए ई होगा उतना ही बी सी होगा। तो बी सी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, tan बीटा निकालेंगे। तो tan बीटा बराबर ए बी बटा बी सी, tan बीटा बराबर ए बी बटा बी सी, तो ए बी कितना है h बटा बी सी, इस हिसाब से बी सी कितना हो जाएगा, h cot बीटा। बी सी आपको पता चल गया h cot बीटा, इसलिए ए ई कितना हो जाएगा, h cot बीटा, ए ई जितना होगा उतना ही बी सी।
अब ए पता चल गया तो डी निकालना है। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, DE बटा AE। तो DE आपको पता करना है और AE पता है, तो DE बराबर क्या लिखेंगे, AE इंटू tan अल्फा, और AE का वैल्यू कितना आया, H cot बीटा इंटू tan अल्फा। निकल गया, DE तो पता चल गया। अब हिसाब से आपको क्या निकालना था, DE पता, EC तो H है, तो आपको DC निकालना था। DC बराबर DE प्लस EC। तो DE कितना आया, H tan अल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस EC का वैल्यू H, तो H कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, प्रूव्ड हो गया। यही आपको निकालना था, ठीक है। 5th नंबर सवाल पर आते हैं। सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर किन्हीं विद्यार्थी को समझने में मुश्किल होगी तो कमेंट सेक्शन में सवाल को जरूर पूछिए। अगर इन क्वेश्चन को कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक कीजिए और उसके बारे में कमेंट कीजिए कैसा आपको वीडियो आया, है ना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी जो भी लाएंगे तो आपके लिए पूरे एनर्जी के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नया क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस, हाउस का लोअर विंडो इज एट ए हाइट 2 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई हाउस है, इसका लोअर विंडो कितना है, 2 मीटर। A lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above। 4 मीटर, एक हाथ समझिए कि एक विंडो यहाँ है तो दूसरा विंडो यहाँ, तो द लोअर विंडो ऑफ हाउस 10 मीटर above ground and upper window is 4 meter vertically above the lower window। लोअर विंडो से अपर विंडो है ना, तो अगर इसको लोअर विंडो को A से रिप्रेजेंट कर दिए, अपर विंडो को B से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो लोअर विंडो से अपर विंडो 4 मीटर हाइट पर है। क्वेश्चन के अनुसार आपको AB 4 मीटर दिया रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं इस पॉइंट को O बेस है और OA दे रहा है आपको 2 मीटर क्वेश्चन के अनुसार। फिर कह रहा है at certain instant the angles of elevation of a balloon from this window are observed to be 60 degree and 30 degree respectively, find the height of the balloon। देखिए पिक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बैलून को उड़ाना है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये 2 मीटर यहाँ पर दे दिए और 4 मीटर लगभग यहाँ दे दिए, A B, ठीक है, 2 और ये 4। और सोचिए कि बैलून उड़ रहा है और दोनों विंडो से देखा जा रहा है, तो दोनों विंडो से देखा जा रहा है तो कहा क्या एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, द सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम दिस विंडो आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लिया जाए कोई बैलून यहाँ पर है, यहाँ से बच्चा देखा यहाँ पर, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आया होगा, सॉरी 30 डिग्री, और ये देखेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60 डिग्री। तो कहा जाएगा फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, और इस ग्राउंड से, यहाँ पर बैलून था, यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी इसी के बारे में पता किया जा रहा है। तो ये तो देख लीजिए O से B तो टोटल 6 हो गया, तो यहाँ तक तो 6 आएगा, तो सिर्फ इतने ना पता करना है, सिर्फ समझिए कि यही पता करना है। तो OAB इसको नाम दे दीजिए C और इसका नाम दे दीजिए D। तो सोचिए जितना OB है यहां भी नाम दे दीजिए E, जितना OB है उतना ही OC। OB कितना है, OB तो 6 मीटर है, OB तो 6 मीटर है, तो C भी 6 मीटर, इसका नाम दिया F। तो हमको FC निकालना है, FC पता चल जाएगा, CE में जोड़ देंगे तो आपका बैलून कितना हाइट पर। तो मेन काम क्या करना है FC निकालने के लिए,
एफसी निकालने के लिए हमको कहा कि बीसी पता चल जाए, बीसी पता चल जाएगा, बीसी उतना बीसी कैसे पता चलेगा, जितना बीसी होगा उतना ही एडी होगा। अब आपका टारगेट एडी पता कर ले, एडी कैसे पता करें, इस चीज की जानकारी हमको लेना है ना। तो यहाँ से आपका 4 मीटर है तो ए भी आपका क्या होगा 4, ए ही निकालना है। ये आपका हाइट पता किया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे कि इन ट्रायंगल एफ ए डी tan 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं x, हमको x ही पता करना है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, एफ डी बटा ए डी। tan 60 का वैल्यू √3, एफ डी का वैल्यू ए बी 4 है तो सी डी भी 4, तो x + 4 बटा ए डी। तो इस हिसाब से ए डी निकल गया x + 4 बटा √3। जैसे ही एडी पता चल गया तो हमको बीसी भी पता चल गया। अब बीसी पता चल गया तो एफसी नहीं निकल जाएगा, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर एफसी बटा बीसी। एफसी कितना है x और बीसी कितना हो गया, जितना बीसी उतना ही एडी। तो एडी कितना आया है x + 4 बटा √3। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, √3 ऊपर ले जाइए, √3 × x बटा x + 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + 4 √3 3x, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। तो x बराबर 2 आ गया तो हमको तो EF ही निकालना था, हमें क्या निकालना था EF। तो EF बराबर क्या FC + CE। तो FC तो हमारा 2 आ गया और CE जितना होगा उतना ही OB। तो ये कितना है टोटल 6, O से लेकर B कितना होगा 6, तो 6 2 8 मीटर पर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट 7 नंबर। बैटरी खत्म हो गया क्या? 7 नंबर का सवाल क्या है, ए ट्री स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक ट्री है स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लिया एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ट्री है खड़ा हुआ, लेकिन लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, ये ईस्ट है वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो ट्री है थोड़ा सा ईस्ट की ओर बेंड कर गया है। The 2 points situated at distance A and B exactly due west on it. The angle of elevation of the top are respectively alpha and beta. कहने का मतलब जो ट्री खड़ा होना चाहिए था, खड़ा ट्री थोड़ा सा आपका बेंड कर गया, ये ट्री बेंड किया हुआ है ना। अब ये बेंड कर गया है और कहा जा रहा है कि पश्चिम वेस्ट की ओर एग्जैक्टली एट डिस्टेंस A and B, यहां से लेकर एक डिस्टेंस ले लिए A, ये दोनों, इसको अगर हम O मान लेते हैं, O, इसको A और इसको B, तो ये पूरा आपका कितना है B, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है अल्फा, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बीटा, ठीक है। तो कहा जा रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से इसका हाइट, किसी चीज का हाइट निकालेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ ही निकालेंगे, ये निकालना है।
तो नामकरण कर दीजिए ओ ए तो यहाँ दे दिए हैं सी और इसका नाम दे दिए डी। ठीक है, ये यहाँ पूरा बी है, ओ से लेकर ए, क्या ओ ए दिया है आपका, ओ ए है ए और ओ बी है बी एंगल अल्फा। अब इस हिसाब से हमको सी डी निकालना है। क्या करेंगे सी डी निकालने के लिए? तो सबसे पहले सी डी निकालना है, tan अल्फा निकाल, tan अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, सी डी बटा बी डी, है ना। मान लेते हैं ओडी का वैल्यू एक्स है, ओडी का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो सी डी बटा बी डी, इस हिसाब से बी डी सी डी, तो बी डी के जगह पर क्या लिखेंगे, ओ बी प्लस ओ डी, तो tan अल्फा और सी डी का वैल्यू को हम एच मान लेते हैं, एच बटा ओ बी कितना है, सॉरी तो ए न है, तो बी डी बराबर ओ ए प्लस ओ डी, तो ओ ए कितना है ए और ओ डी कितना माने हैं हम लोग एक्स, ए प्लस एक्स, इस हिसाब से एच बराबर क्या आ गया, ए प्लस एक्स इंटू tan अल्फा। अब नेक्स्ट निकालेंगे tan बीटा, tan बीटा की डिस्कशन करते हैं। तो tan बीटा के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो tan बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, सी डी बटा बी डी, तो सी डी कितना है एच और बी डी बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी प्लस ओ डी, तो एच ओ बी कितना बी प्लस ओ डी कितना एक्स, तो इस प्रकार एच बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स इंटू tan बीटा। सबसे पहला काम हमको तो एक्स को हटा देना होगा, एक्स हटा देंगे एच के फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, हमको तो एच ही निकालना है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं एक्स निकालने के लिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच बटा tan अल्फा माइनस एच, और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा एच बटा tan बीटा माइनस वी, एक्स दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ये जितना एक्स है उतना ही एक्स ये भी है, तो क्या लिख सकते हैं, एच बटा tan अल्फा माइनस ए बराबर एच बटा tan बीटा माइनस बी। इसको सॉल्व कीजिए, एच माइनस ए tan अल्फा बटा tan अल्फा बराबर एच माइनस बी tan बीटा बटा tan बीटा। एक काम करते हैं, इसको आसानी भाषा में ही सॉल्व कर देते हैं। एच निकालना है तो tan एच बटा tan बीटा इधर लिया, तो एच बटा tan अल्फा एच बटा tan बीटा, और ए उधर चला जाएगा तो ए माइनस बी, यहाँ एच कॉमन होगा तो आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बटा tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर ए माइनस बी। देखिए तो एच बराबर आ गया ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, एच बराबर ए माइनस बी बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शुरुआत में tan अल्फा माइनस tan बीटा है, तो b माइनस ए है, तो उलट इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो b माइनस ए इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा बटा tan अल्फा माइनस tan बीटा, यही प्रूव करना था, यही आपका सवाल है 6 नंबर का जिसका डिस्कशन है। तो ये आपको क्या निकालना था, सी से ग्राउंड से। अब ये देखिए ओसी जो है, ओसी ट्री है, थोड़ा सा लीन हो गया है ना, झुक गया है कुछ एंगल पर, किधर की ओर, ईस्ट की ओर झुक गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, मतलब समिट शिखर है ना, कितना दिया हुआ 11 फुट ऑफ ए माउंटेन। तो माउंटेन क्या है, इस तरह से खड़ा रहता है ऐसे ऐसे करते हुए, है ना, तो एक सबसे टॉप होगा, तो यहाँ फुट होगा माउंटेन का, तो माउंटेन के फुट से माउंटेन के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, क्या कह रहा है कि आफ्टर असेंडिंग टुवर्ड द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, अब क्या कह रहे हैं कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन से के साथ थोड़ा बड़ा पिक्चर बना देते हैं, ठीक है 45 डिग्री एंगल। अब क्या कह रहा है कि आदमी तिरछे चल रहा है 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ, 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ चढ़ा ऊपर की ओर, कितना चढ़ा है 1000 मीटर चला है। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अब एलिवेशन यहां से खड़ा होकर देख रहा है कि अभी माउंटेन का शिखर जो है समिट है काफी टॉप जो है काफी हाइट पर है, तो यहाँ पर इसको एंगल कितना नजर आया 60 डिग्री, ठीक है। तो कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, ये तो आपका माउंटेन था ABC। अब जरा सोचिए 1000 मीटर आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक का C, यहाँ पर लिख देते हैं D पता है, CD कितना 1000 मीटर, 1000 मीटर है, डॉट 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 मिला दिए। अगर DE हमको पता चल जाए तो FB भी हमको पता चल जाएगा, FB पता चल जाएगा, तो इस हिसाब से DF को पता करेंगे, DF कैसे पता करेंगे, EB पता कर लेंगे, तो जैसे ही DF पता हो जाएगा तो हमको AF भी पता हो जाएगा, और AF पता हो जाएगा और FB को जोड़ देंगे तो हमको शिखर का हाइट भी पता चल जाएगा, जो तो आपका जो माउंटेन है उसका हाइट है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ट्रायंगल ABC की बात अगर करते हैं तो ये एंगल तो 45 डिग्री था, 45 डिग्री है, तो BC और AB क्या होगा आपस में बराबर, तो अगर हम हाइट H ले लेते हैं, ABH हो गया, तो 45 डिग्री होने की वजह से BC भी क्या हो जाएगा H हो जाएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल ACB में 45 डिग्री है, तो जितना हाइट AB का उतना ही हाइट BC का, तो BC भी H हो गया। जैसे ही BC H हो गया, अब क्या करेंगे आप निकालने की कोशिश करेंगे CE और DE दोनों, तो क्या लिखेंगे पहले tan 30 निकालेंगे, sin 30 डिग्री निकालेंगे, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पहले DE बटा CE, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 DE और DE बटा CE, सॉरी DE बटा CD, तो CD कितना है 1000 है ना, तो इसलिए DE बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे 2 500 मीटर, सोचिए DE 500 मीटर आ गया, DE 500 मीटर से FB भी 500 मीटर। अब हमारा काम है CE निकालना, तो CE निकालने के लिए क्या लिखेंगे cos 30 डिग्री CE बटा CD, तो CE बराबर CD इंटू cos 30, तो CD का वैल्यू कितना है 1000 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 500 500√3, CE निकल गया 500√3, तो जैसे ही CE निकला तो EB भी निकल जाएगा, तो EB कैसे निकालेंगे, EB बराबर क्या लिखेंगे H में से, तो H EB निकालना ना, तो पूरा BC H है, इस CE को घटा देंगे तो H माइनस 500√3, EB निकल गया, EB जितना हो गया वही DF हो गया, तो जब DF हमको पता चल गया इसलिए DF बराबर भी क्या हो जाएगा H माइनस 500√3, DF पता चल गया तो tan 60 के आधार पर
tan 60 बराबर क्या लिख देंगे, AF बटा DF। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 AF और DF कितना है, H माइनस 500 √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3H माइनस 50 बराबर AF। तो AF तो पता चल गया, AF हमारा पता चल गया। तो AF अब प्लस FB, AF प्लस FB AF प्लस FB क्या लिखे हैं, AB, और AB बराबर H। तो AB बराबर H, तो यहाँ पर AF के जगह √3H माइनस 1500 प्लस FB के जगह DE। तो DE कितना, FB जितना होगा DE तो 500 बराबर H। तो √3H माइनस 1000 बराबर H। तो H इधर ले आए, H बराबर √3 माइनस 1 बराबर 1000। इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा, 1000 इंटू √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 500। तो लिख सकते हैं H बराबर 500 इंटू √3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 1.732, तो 500 इंटू 2.732। 5 दूनी 10 के हाथ में 1, 7 5 15, 16 के 6 हाथ में 1, 35 1, 36 के 6 से 10 3 13। तो 3.1366। ये कितना हाइट आ जाएगा, टोटल 1366 मीटर। मल्टीप्लीकेशन सही है ना, 5 10 जाता है 15 15 16 में 1, 35 36 3, 5 10 3 13 00, सही है 1366। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है। As observed from the top of a 150 meter tall light house, 150 मीटर का लाइट हाउस है, लंबा है। The angle of depression of two ships approaching it are 30 degree and 45 degree. If one ship is directly behind the other, find the distance between two ships. दो शिप आ रहा है, दोनों शिप को देख रहा है। तो सबसे पहले सवाल डिस्कस किए थे, इसी बेस पर था। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री। इसका आपका 30 डिग्री और इसका क्या आएगा 45 डिग्री। जो नजदीक आएगा वो ज्यादा गर्दन उठाकर देखेगा ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अल्टरनेट एंगल 45 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका जैसे जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जितना नजर झुका कर देखेगा उतना ही नजर उठा कर देखेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, लेकिन ये नाव वाला आदमी ऊपर लाइट हाउस को देख रहा होगा तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, बात तो वही 45 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। अब यह आपको निकालना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस CD निकालना है। तो जब अभी भी बताया 45 डिग्री एंगल है तो AB 150 मीटर, तो BC भी कितना हो जाएगा 150 मीटर। जैसे ही BC पता चल गया आप tan 30 के से निकाल सकते हैं 150 बटा BD। tan 30 का वैल्यू कितना होता है √3, तो 150 बटा 1/√3 तो BD, इसलिए BD बराबर क्या लिखेंगे 150 इंटू √3। जैसे ही BD निकल गया 150 इंटू √3, अब BC है आपका 150, तो CD क्या हो जाएगा 150 √3 माइनस 150, तो 150 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा दोनों शिप के बीच का। तो टोटल 8 सवाल का डिस्कशन आपके सामने हुआ। ये समझिए आठों के आठों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में इन 8 सवाल को बना लेते हैं तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे
नहीं बनता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को आप भी घर पे बेहतर तरीका से बनाइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।